पिक्सल लैब से थंबनेल कैसे बनाया जाता है। आज वीडियो इसी के बारे में होने वाला, क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा था कि सर एक थंबनेल बनाने का भी वीडियो अपलोड कर दो। तो ये वीडियो उनके भी लिए और आप सभी के लिए भी है। अगर आपको थंबनेल बनाना नहीं आता है तो इसी वीडियो में आप बने रहना, क्योंकि इसमें हम बिल्कुल सरल तरीके से थंबनेल बनाना सिखाएंगे। वैसे थंबनेल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको पिक्सल लैब ऐप चलाना आना चाहिए। अगर आपको पिक्सल लैब चलाना नहीं आता तो हमारे इस चैनल पर क्या है, थंबनेल्स बनाने के ऊपर भी काफ़ी सारे वीडियो अपलोड होंगे। और अगर आपको कोई भी वीडियो एडिटिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, उसका आपका समाधान हो जाएगा। अगर आपको YouTube से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं और उसका भी समाधान हो जाएगा। तो चलिए पिक्सल लैब से किस तरीके से थंबनेल्स बनाते हैं यही आज आपको सिखाएंगे। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करेंगे। और अगर आपके पास पिक्सल लैब ऐप नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं पिक्सल लैब में और वहीं आपको थंबनेल्स बनाना सिखाते हैं। सबसे पहले आपको पिक्सल लैब ऐप ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद देख सकते कुछ इस तरीके से पिक्सल लैब ओपन हो जाएगा। ओके, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होगे सामने पिक्सल लैब ऐप ओपन होने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं, यूट्यूब का जो थंबनेल्स होता है उसका साइज लेते हैं। तो साइज यूट्यूब का थंबनेल्स कैसे लेंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पर 3 बिंदी नज़र आ रही है। यहाँ पर एक बार करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं इस तरीके से काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं इमेज साइज, जहाँ पर हम टिक लगा रहे हैं, देख सकते फिर से हम टिक लगाते हैं इमेज साइज। इसी इमेज साइज पर आपको एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं अभी यहाँ कस्टम लगा है, अब यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते कुछ इस तरीके से काफ़ी साइज आ जाएंगे। ओके, साइज आने के बाद अब यहाँ पर देख सकते हैं यूट्यूब थंबनेल, जहाँ पर हम टिक लगा रहे हैं, इसी तरीके से आपके में भी मिलेगा। तो यूट्यूब थंबनेल पर आपको एक बार कर देना है क्लिक। तो ये यूट्यूब के थंबनेल का साइज है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। फिर आपको ओके पर कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर यूट्यूब का जो थंबनेल्स रहता है वही वाला यहाँ पर साइज आ चुका है। इतना कुछ करने के बाद अब देख सकते हैं ये यहाँ पर लिखा हुआ, इसको डिलीट करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं डिलीटेड बॉक्स है, इस पर एक बार करेंगे क्लिक तो ये डिलीट हो जाएगा। फिर ओके पर कर देंगे एक बार क्लिक। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो लिखा था वो डिलीट हो गया। अब यहाँ पर आप जो कुछ इमेज लेना चाहते हैं वो कैसे लेकर आएंगे, तो सबसे बेस्ट रहता है ब्लैक इमेज यूज करो, यानी कि काली इमेज यूज करो, वो इमेज ऑल इन वन में काम करती है। तो चलिए ब्लैक ही इमेज हम लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते इमेज लेने के लिए कहाँ पर जाना होगा, तो देख सकते इमेज लेने के लिए आपको देख सकते इस तरीके से ऑप्शन आएगा, देख सकते आइकन है, इस पर एक बार करेंगे क्लिक। तो चलिए जल्दी से क्लिक कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग पर क्लिक हो गया है तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते कुछ इस तरीके से आ जाएगा आपके में भी। ओके, आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर कलर पर आपको एक बार करना है क्लिक। कलर पर क्लिक करने के बाद फिर इस तरीके से आपको कलर पर फिर से ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी कलर आ जाएंगे, जो भी आप कलर लेना चाहते हो इस तरीके से वो आप कलर ले सकते हैं। तो चलिए ब्लैक कलर ले लेंगे, यहाँ पर ब्लैक पर करेंगे एक बार क्लिक। ब्लैक पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर वही कलर आ गया है ब्लैक, और राइट पर कर देंगे क्लिक। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैक कलर अपना आ चुका है। ब्लैक कलर आने के बाद अब यहाँ पर आपको वो इमेज लेकर आनी जो आप लगाना चाहते हो थंबनेल्स बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या ये वाली इमेज बनाने वाले हैं कि पिक्सल लैब से थंबनेल्स कैसे बनाएं। ओके, तो यही वाली बनाएंगे थंबनेल्स। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक इमेज लेकर आएंगे जो कि इसकी स्क्रीनशॉट होगी पिक्सल लैब की। तो चलिए इमेज ले लेते हैं। तो इमेज लेने के लिए यहाँ पर प्लस पर आपको एक बार करना होगा क्लिक। प्लस पर क्लिक करने के बाद फ्रॉम टू गैलरी पर क्लिक करना होगा इमेज लेने के लिए, क्योंकि गैलरी में ही है इमेज। तो देख सकते हैं इस तरीके से काफ़ी सारी इमेज आ गई हैं। ओके, तो इस पर एक बार करेंगे क्लिक। तो देख सकते हैं यहाँ पर गैलरी पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर गैलरी में इमेज आ गई है। तो इस पर एक बार करेंगे क्लिक। ओके, तो चलिए कर लेते क्लिक। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से इमेज आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको कटिंग करना है तो वो भी आप कर सकते हो इस तरीके से, देख सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। इतना कुछ करने के बाद अब देख सकते हैं यहाँ पर राइट पर कर देना है आपको क्लिक। राइट पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से अपनी
यहाँ पर देख सकते हैं ये इमेज आ जाएगी। तो इसको अब आपको बड़ा करना है, एक बार यहाँ पर आपको एक बार क्लिक करना है। तो चलिए जल्दी से क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने को इस तरीके से आपको जूम कर देना, देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से, ओके, ताकि अच्छा लग सके। इतना कुछ करने के बाद अब देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्या लिखना है, पिक्सल लैब ऐप से थंबनेल कैसे बनाएं यूट्यूब के लिए। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं यूट्यूब के लिए। तो यहाँ पर यूट्यूब का आइकन लेके आएंगे। तो यूट्यूब का आइकन लेकर आने के लिए आपको यहाँ पर एक बार क्लिक करना होगा प्लस पर। प्लस पर क्लिक करने के बाद अब देख सकते हैं यहाँ पर फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद अब देख सकते हैं आपकी जहाँ पे भी जो फ़ोटो हो वो आप ले लेना, ओके। देख सकते हैं इस तरीके से काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएं। तो गैलरी पर एक बार करेंगे क्लिक। क्लिक करने को चलिए यहाँ पर इस तरीके से एक यूट्यूब का ले लेते हैं आइकन, जैसे कि यहाँ पर आ चुका। तो इस पर एक बार करेंगे क्लिक। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं इस तरीके से ये वाला देख सकते हैं यूट्यूब का इमेज है वो आ जाएगा। तो चलिए इसको इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं, उतनी ही रखेंगे, जो एक्स्ट्रा है उसको नहीं रखेंगे। इतना कुछ करने के बाद अब राइट पर कर देंगे क्लिक। तो देख सकते हैं यहाँ पर, अरे क्या हो रहा, राइट पर कर देंगे यहाँ पर क्लिक। तो चलिए राइट पर कर लेते क्लिक। राइट पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से ये भी इमेज आ जाएगी यूट्यूब की। अब इसको देख सकते हैं छोटा करने के लिए आप यहाँ पर एक बार क्लिक करना है इस तरीके से, ओके। देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर लिख देंगे यूट्यूब के लिए। तो चलिए लिखने के लिए कहाँ क्लिक करना है, तो देख सकते हैं लिखने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर ए आपके में भी इस तरीके से आएगी, तो ए पर करना है एक बार क्लिक। क्लिक करने के बाद टेक्स्ट पर फिर से एक बार क्लिक करना है। टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा, इस पर एक बार क्लिक करना है, ओके। या आप एडिट पर क्लिक कर सकते हैं। एडिट पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है, तो इसको हटा देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे यूट्यूब के लिए। तो चलिए जल्दी से लिख लेते हैं यूट्यूब के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर यूट्यूब के लिए मैंने लिख दिया। तो इस पर एक बार करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर ओके पर करेंगे क्लिक। तो चलिए ओके पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा, ओके। अगर इसका आपको फ़ॉन्ट चेंज करना है तो फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको नीचे ही मिलेगा, देख सकते हैं, और आना है और नीचे आना है और नीचे आना है और नीचे आना। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिलेगा फ़ॉन्ट। तो इसी फ़ॉन्ट पर एक बार करना है आपको क्लिक। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर माय फ़ॉन्ट काफ़ी है। अगर आपको भी इसमें फ़ॉन्ट ऐड करना नहीं आता तो मुझे कमेंट में बता देना, आप अपने मनचाहा फ़ॉन्ट पिक्सल लैब में ऐड कर पाओगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरे काफ़ी सारे फ़ॉन्ट हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारे फ़ॉन्ट हैं, ये मेरे फेवरेट फ़ॉन्ट हैं। तो देख सकते हैं ये वाला फ़ॉन्ट पर एक बार करेंगे क्लिक। क्लिक करने को देख सकते हैं वही फ़ॉन्ट यहाँ पर आ जाएगा और ओके पर कर देंगे क्लिक। ओके पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। आने के बाद अब यहाँ पर एक बार करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद अब देख सकते हैं आपको इसका क्या साइज़ बड़ा करना। तो साइज़ बड़ा करने के लिए यहाँ पर आपको मिलेगा, तो देख सकते हैं साइज़ ही लिखा होगा कहीं पे, देख सकते हैं ये लिखा है साइज़। तो साइज़ पर एक बार करेंगे क्लिक और यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से आपको मिलेगा। इसको आपको इस तरीके से आगे पीछे करके देख लेना है, ओके, इस तरीके से, ओके। इतना कुछ करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से आपने बना दिया। बनाने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते एक और यूट्यूब के लिए थंबनेल्स बनाएं, ओके। तो देख सकते थंबनेल्स बना, तो अब यहाँ पर लिखना है थंबनेल्स बनाएं। तो फिर से लिखेंगे, तो लिखने के लिए क्या करेंगे, फिर से करेंगे कहाँ पर, टेक्स्ट पर क्लिक। टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फिर से एडिट पर करेंगे क्लिक। तो देख सकते हैं ये फिर से दूसरा मैंने टेक्स्ट ले लिया है। तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं, अब यहाँ पर लिखेंगे थंबनेल्स बनाएं। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने को चलिए थंबनेल्स लिख लेते हैं, थंबनेल, ओके। देख सकते हैं थंबनेल्स बनाएं। तो चलिए बना लिख लेते हैं, बना, ठीक है। इस तरीके से लिखने के बाद अब यहाँ पर ओके पर आपको कर देना है क्लिक। चलिए क्लिक कर लेते हैं।
क्लिक करने के बाद देख सकते इस तरीके से आपको आ जाएगा। ओके, अगर आप इसको हिंदी में लिखना चाहते तो हिंदी में भी लिख सकते हो। इतना कुछ करने के बाद अब इस पर क्या है, आपको पीली बाउंड्री लगानी होगी ताकि ये अच्छे से दिख सके। ओके, या इस पर ताकि अट्रैक्टिव दिख सके। तो बाउंड्री लेकर कैसे आएंगे, उसके लिए क्या करना होगा, तो आपको देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक बार क्लिक करना होगा जहाँ पर हम देख सकते टिक लगा रहे। इसी तरीके से आपके में भी ऑप्शंस आएंगे, तो इस पर एक बार क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर सेव पर करना होगा एक बार क्लिक। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर आपको इस तरीके से आ जाएगा। अब इसका आपको साइज इस तरीके से कर देना है। करने के बाद चलिए राइट पर कर देंगे एक बार क्लिक। राइट पर क्लिक करने के बाद अब इसका कलर चेंज करना है। तो कलर चेंज करने के लिए आपको देख सकते हैं यहाँ पर नीचे आपको मिलेगा और आना है, देख सकते हैं यहाँ पर कलर पर करना है क्लिक। फिर इसे इनेबल पर कर देना है क्लिक। तो काफ़ी सारे इस तरीके से कलर आ जाएंगे। तो जो भी आप कलर लेना चाहते हो वो कलर ले सकते हो और राइट पर कर देना है क्लिक। राइट पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं जितना अपना ये लिखा हुआ है उतना ही इस तरीके से आपको रखना है। जैसे कि देख सकते हैं मैं यहाँ पर इस तरीके से ओके कर रहा हूँ, तो इस तरीके से आपको कर देना है। करने के बाद अब ये क्या है, जो अपना यहाँ पर देख सकते हैं अभी लिखा हुआ है, चलिए आपको इस तरीके से हटाते हैं। अभी ये इसके ऊपर चढ़ जाता है तो दिखता नहीं, तो ये दिखना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके ऊपर जस्ट इस तरीके से कर देंगे। करने के बाद यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे, तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद अब देख सकते हैं यहाँ पर टू बैक, इस पर एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर अपने जो लिखा था वो यहाँ पर दिखने लगा। इतना कुछ करने का आप देख सकते हैं कितना लग गया। यूट्यूब के लिए थंबनेल्स बना ओके, और यहाँ पर लिख देंगे पिक्सल लैब ऐप से। तो चलिए पिक्सल लैब का आइकन भी लेकर आएंगे। तो आइकन लेकर आने के लिए यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करेंगे, क्योंकि गैलरी में ही मिलेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पर गैलरी पर चलेंगे और पिक्सल लैब की एक फ़ोटो ले लेंगे। तो चलिए पिक्सल लैब कहाँ है, देख सकते हैं पिक्सल लैब ये रहा। इस पर एक बार करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं अभी ये क्या है, गोल में नहीं है, तो गोल राउंडिंग के लिए यहाँ पर अपन कटिंग करेंगे। इस गोले पर कर देंगे एक बार क्लिक। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं उसी तरीके से गोल में हो गया ये कटिंग। फिर राइट पर कर देंगे एक बार क्लिक। राइट पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देना आपको, देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से आपको कर देना। इतना कुछ करने के बाद अब आपको फिर से देखना है यहाँ पर क्या क्या लिख लिया था। यूट्यूब के लिए थंबनेल्स बनाएं पिक्सल लैब ऐप से, तो यहाँ पर पिक्सल लैब भी लिखना है। तो लिखने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर देख सकते ए आपको नज़र आ रहा होगा, इसी ए पर करना है आपको क्लिक। ए पर क्लिक करने के बाद टेक्स्ट पर आपको एक बार फिर से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एडिट पर क्लिक करना है। एडिट पर क्लिक करने के बाद चलिए ये जो लिखा हुआ है इसे हटा लेते हैं और पिक्सल लैब लिख लेते हैं। चलिए पिक्सल लैब लिख दिया और डन पर करेंगे क्लिक और ओके पर कर देंगे क्लिक। देख सकते हैं यहाँ पर ओके पर करेंगे क्लिक। ओके पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं इस तरीके से आ जाएगा। इस तरीके से आने के बाद अब यहाँ पर क्या करना है, इसका अगर आपको फ़ॉन्ट चेंज करना है तो फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए आपको नीचे आना होगा, देख सकते हैं यहाँ पर, और नीचे आना होगा और नीचे आना, देख सकते हैं यहाँ पर फ़ॉन्ट। तो फ़ॉन्ट पर क्लिक करेंगे। आप वैसे तो देख सकते हैं पिक्सल लैब में ये सभी फ़ॉन्ट आते हैं ओके। अपने मर्जी का फ़ॉन्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताएं, ये भी हम आपको बता देंगे कि किस तरीके से यहाँ पर अपनी मर्जी का फ़ॉन्ट ऐड करते हैं। तो चलिए फ़ॉन्ट कोई भी आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे फ़ॉन्ट है मेरे में, तो चलिए ये पहले वाला ही ले लेते। इस पर एक बार करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद ओके पर कर देंगे क्लिक। तो चलिए ओके पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद अब इसको क्या है, बड़ा कर देंगे। तो बड़ा करने के लिए यहाँ पर आपको देख सकते हैं साइज पर एक बार क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको खिसकाना होगा, उतना ही खिसकाते जाएंगे उतना ही बड़ा होता जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से आपको बड़ा कर देना है। बड़ा करने के बाद अब देख सकते हैं यहाँ पर क्या लग गया अपना पिक्सल लैब ओके। तो चलिए इस तरीके से कर देंगे, इसको और छोटा करेंगे इस तरीके से, और इसको और बड़ा करेंगे ताकि और अच्छा लग सके। तो चलिए इसको और बड़ा कर लेते हैं। तो फिर आपको नीचे जाना है साइज पर। तो देख सकते हैं साइज पर एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसका और साइज बढ़ाएंगे इस तरीके से ओके। तो देख सकते हैं आप कहाँ तक अपना लिख गया है यूट्यूब के लिए थंबनेल्स बनाएं पिक्सल लैब ऐप से। तो ऐप और से और लिखना है इसमें ओके। तो लिखने के लिए फिर से यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे टेक्स्ट पर। टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद एडिट पर क्लिक करेंगे।
एडिट पर क्लिक करने के बाद चलिए जो लिखा हुआ है इसे डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद चलिए ऐप लिख देंगे, ऐप, ओके, इतना ही कुछ लिख देंगे। ऐप लिखने के बाद ओके पर कर देंगे एक बार क्लिक। क्लिक करने के बाद अब देख सकते हैं यहाँ पर ये यहाँ पर लिखा आ गया है, ओके। तो इसको खिसकाएंगे, तो चलिए अभी नहीं खिसक रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका साइज बड़ा करते हैं। तो साइज बड़ा करने के लिए यहाँ पर आपको आना है, देख सकते हैं साइज, तो साइज पर करना होगा क्लिक और इस तरीके से आपको साइज बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद यहाँ पर आपको देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, इस तरीके से आपको कर देना है। करने के बाद ओके, इतना कुछ करने के बाद अब देख सकते हैं इसका भी अगर आपको फ़ॉन्ट चेंज करना है तो फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो। यहाँ पर एक बार करना होगा ऐप पर क्लिक। क्लिक करने के बाद नीचे आपको आना है और नीचे आना है और नीचे आना है। चलिए फ़ॉन्ट होगा कहीं पे, ये रहा फ़ॉन्ट, तो फ़ॉन्ट पर एक बार क्लिक करेंगे, फिर माय फ़ॉन्ट पर क्लिक करेंगे। माय फ़ॉन्ट पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे, ये फ़ॉन्ट है, ओके। फिर कर देंगे ओके पर क्लिक। तो चलिए ओके पर क्लिक कर लेते हैं। ओके पर क्लिक करने के बाद देख सकते कुछ इस तरीके से ये यहाँ पर आ जाएगा। अभी इसका साइज क्या बहुत बड़ा लग रहा है, ओके। इतना कुछ करने के बाद साइज पर करेंगे एक बार क्लिक और इसका थोड़ा साइज कर देंगे कम। तो देख सकते हैं इस तरीके से करने के बाद अब यहाँ पर से और लिखना है। तो से कैसे लिखेंगे, फिर से टेक्स्ट पर करेंगे क्लिक। टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद एडिट पर करेंगे क्लिक। एडिट पर क्लिक करने में ये जो कुछ लिखा है इसको डिलीट कर देंगे और से लिख देंगे। तो चलिए से हिंदी में लिख देते हैं और देख सकते हैं यहाँ पर ओके पर कर देंगे क्लिक। ओके पर क्लिक करने के बाद अब इसका साइज बड़ा करना पड़ेगा, साइज पर करेंगे क्लिक और इस तरीके से इसको साइज बड़ा कर देंगे और यहाँ पर रख देंगे कुछ इस तरीके से, ओके। इतना कुछ करने के बाद चलिए इतना कुछ करने के बाद अब क्या करना, अब अगर आपको इसका भी फ़ॉन्ट चेंज करना है यानी कि ओके, तो फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो। यहाँ पर फ़ॉन्ट पर करना होगा क्लिक। तो जो भी आप फ़ॉन्ट यहाँ पर लेना चाहते हो वो फ़ॉन्ट यहाँ पर ले सकते हो और इस तरीके से आप लिख सकते हो, ओके। इतना कुछ करने के बाद चलिए अब इसका थोड़ा साइज एडजस्ट कर लेते हैं। तो साइज पर करेंगे क्लिक और इस तरीके से यहाँ पर कर देंगे क्लिक, ओके। इतना कुछ करने का अब यहाँ पर देख सकते एडजस्ट आपको इस तरीके से कर देना है। एडजस्ट करने के बाद अब यहाँ पर देख सकते हैं पिक्सल लैब अभी अच्छा नहीं लग रहा, तो इसी तरीके से एक बैकग्राउंड और लेंगे। तो इस पर एक बार करेंगे क्लिक, ओके। क्लिक करने के बाद चलिए इसी की कॉपी कर लेंगे। तो कॉपी करने के लिए कहाँ पर क्या करना होगा, तो देख सकते हैं कॉपी करने के लिए आपको यहाँ पर एक बार क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर कहीं कॉपी लिखा होगा, देख सकते हैं ये रहा कॉपी। तो कॉपी पर करेंगे क्लिक और इसी की ठीक कॉपी बनकर आ जाएगी। ये इसकी कॉपी बनकर आने के बाद देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर करेंगे क्लिक। अब इसका कलर चेंज करने के लिए आपको नीचे आना होगा, देख सकते कलर कहीं लिखा होगा, देखते हैं कहाँ पर है कलर। देख सकते ये मिल गया कलर। कलर पर एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जो भी कलर लेना चाहते हो वो कलर ले सकते हो। तो चलिए यहाँ पर हम अब की पीला कलर लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर पीले कलर पर करेंगे क्लिक और इसी तरीके का पीला कलर आ जाएगा। तो इसको इस तरीके से देख सकते हैं एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद अब इसको देख सकते हैं ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये अभी दिख नहीं रहा, इसके ऊपर आ गया, ओके। तो लिखा हुआ है वो इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर होना चाहिए, दिखना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो आपको देख सकते हैं यहाँ पर आपको जाना है, देख सकते यहाँ पर कहीं लिखा होगा, देख सकते टू बैक, इसी टू बैक पर कर देना है क्लिक। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिख गया। अब देख सकते हैं इसका भी कलर चेंज करना जो लिखा हुआ, इस पर एक बार करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते ए पर करेंगे एक बार क्लिक। ए पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर भी कलर होगा, कहीं पे भी देख सकते हैं ये रहा कलर। तो ये लिखा हुआ है, इसका कलर चेंज करेंगे, कलर पर करेंगे क्लिक और जो भी आप कलर लेना चाहते हैं वो कलर ले सकते हो। तो देख सकते हैं इस तरीके से मैंने ये कलर ले लिया आपको समझाने के लिए। इतना कुछ करने के बाद ओके, अब यहाँ पर और थोड़ा बहुत आप लिखना चाहते तो वो लिख सकते हैं। अब यहाँ पर लिख देंगे एक ही वीडियो में सफलता। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। तो लिखने के लिए टेक्स्ट पर करेंगे एक बार क्लिक। टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद एडिट पर करेंगे क्लिक। एडिट पर क्लिक करने के बाद चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 100% एक ही वीडियो में सफलता। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, चलिए 100 बना देते हैं, ओके। 100% कहाँ पर गया परसेंट, जीरा परसेंट, 100% एक ही वीडियो में सफलता। तो चलिए यहाँ पर लिख दे 100% एक
ही वीडियो में सफलता। ओके, सफलता। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं ये सही नहीं लिखा है, तो चलिए इसको सही से लिख देते हैं। एक ही वीडियो में, अरे क्या हो रहा, एक ही वीडियो में सफलता। तो चलिए डन पर क्लिक करेंगे और ओके पर कर देंगे क्लिक। ओके पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर ऐड कर देंगे। ऐड करने को इसका साइज बड़ा करने के लिए आपको और नीचे आना है, देख सकते हैं यहाँ पर साइज मिलेगा, तो साइज पर कर देंगे क्लिक। साइज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप छोटा बड़ा साइज कर सकते हो इस तरीके से। ओके, जैसा आप चाहो वैसा आप कर सकते हो इस तरीके से। तो देख सकते हैं ये अपना क्या है, बनकर हो गया तैयार। अब इसको कलर चेंज करना है यहाँ पर, तो कलर भी चेंज कर सकते हो। तो चलिए राइट पर कर देंगे क्लिक। राइट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहीं कलर होगा। ओके, तो देख सकते हैं ये रहा कलर। कलर पर करेंगे क्लिक। तो जो भी आप कलर लेना चाहते हो वो कलर ले सकते हो, या आप इस तरीके से 100% कुछ अलग लिखना चाहते हो तो 100% देख सकते हो वहाँ पे लाल में हो गया है। ओके, पीले में लिखना चाहते हो तो चलिए पीला कहाँ गया है, तो देख सकते पीले में लिख सकते हो। ओके, फिर ओके पर कर देना है यहाँ पर क्लिक। ओके पर क्लिक करने के बाद अब इतना भी आपको इसका भी कलर चेंज करना है, तो फिर से एक बार क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद कलर पर क्लिक करना होगा। तो चलिए कलर पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने को इस तरीके से देख सकते हैं 100% अभी हटा दें, क्योंकि ये दूसरे कलर का और ये दूसरे कलर का करना है। तो इतना कुछ करने के बाद चलिए अब इस तरीके से आपको जो भी कलर रखना है वो कलर आप रख सकते हो। तो चलिए जल्दी से एक भी कलर ले लेते इस तरीके से। ओके, इतना कुछ करने को और राइट पर कर देना है क्लिक। राइट पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं ये अपना थंबनेल्स बनकर हो गया तैयार। क्योंकि थंबनेल्स बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो इसीलिए इतना ही आज के लिए काफ़ी है। फिर भी काफ़ी सारे वीडियो अपलोड कर देंगे, आप अच्छे तरीके से थंबनेल्स बनाना सीख जाओगे। तो इतना कुछ करने के बाद अब देख सकते हैं ये थंबनेल्स अपना बन चुका। अब इसे सेव कैसे करेंगे, सेव करने के लिए देख सकते हैं यहाँ थंबनेल्स बनकर हो गया तैयार। अब इसे सेव करने के लिए यहाँ पर आपको एक बार करना होगा क्लिक। क्लिक करने के बाद सेव अस इमेज पर करना होगा क्लिक। क्लिक करने के बाद सेव टू गैलरी पर कर देना है क्लिक। तो ये देख सकते हैं गैलरी में हो जाएगा सेव। इसी तरीके से थंबनेल्स बनाया जाता है। फिर भी आपको कोई दिक्कत परेशानी आए तो मुझे कमेंट में बताना, आपका समाधान हो जाएगा।